मंदिरों में मस्जिदों में हमने जो है क्या भगवान से प्रार्थना की थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ये भी वही निकले कि जो पुराने सरकारों ने किया। कांग्रेस ने थोड़ा दिया जो सहारा, अभी तक हमारा कांग्रेस की गवर्नमेंट से ही रहा। बीजेपी की तरफ से हमें कोई ऐसा कोई रेपुटेशन पॉलिसी या कोई ऐसा कोई हीलिंग टच नहीं मिला। संतुष्ट नहीं है। अभी तो हमारे लिए बीजेपी सरकार ने किया क्या, जो रिलीफ था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ही तय किया था। बीजेपी सरकार ने अभी तक हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। अब तो राम का मंदिर भी बन गया, राम का मंदिर भी बन गया, लेकिन हमारा घर नहीं बन रहा है। हमारा घर कब बन जाएगा? जब तक सारे कश्मीरी पंडित बेचारे मर जाएंगे तब तक नहीं बनेगा हमारा घर। यूँ तो भारत के इतिहास में काफ़ी तारीखें हैं जिन तारीखों का देश से बहुत गहरा लेना देना है, मगर एक नई तारीख 5 अगस्त की अब भारत के इतिहास में नई जुड़ी है। ये वो तारीख है जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ और इसी तारीख को भगवान राम का कई वर्षों का वनवास खत्म हुआ। 5 अगस्त को जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 का निरस्तीकरण हुआ, उस वक्त कश्मीरी विस्थापितों को भी अपने वनवास के खत्म होने की एक उम्मीद जगी। मगर 1 साल के बाद भी भगवान श्री राम तो अपने घर में चले गए, मगर ये कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं। आइए जानते हैं कि आखिर धारा 370 खत्म होने के बाद इन्हें क्या फ़ायदा हुआ और आखिर इनकी ये उम्मीदें क्या आज भी कायम हैं। जिंदगी भर की कमाई से बनाए आशियाने को रातों रात छोड़ने पर कैसा लगेगा? भविष्य के लिए सजाए हसीन सपनों के चूर चूर होने पर कैसा लगेगा? और फिर 30 सालों तक विस्थापितों का जीवन बिताना कितना मुश्किल होगा? ये किसी काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के उन कश्मीरी विस्थापितों की कहानी है जो कि आज 30 बरस बीत जाने के बाद भी अपने घरों को लौटने को तरस रहे हैं। कई सरकारों ने बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाए, मगर नतीजा सिफर रहा। 370 हटने से पहले भी जैसे थे हम, आज भी वैसे ही हैं। 370 हटने से हमें कौन सा प्रॉफिट मिला है? हमें क्या मिला है? हमारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं। हमारे बच्चे, ये देखो, हमारा कल का भविष्य है वो, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमें कौन सा 370 पढ़ने उससे फ़र्क पड़ जाएगा? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कश्मीर जाने की उन्होंने आज से 6 साल पहले भी बोला कश्मीर जाना है। आज से 20 साल पहले भी बोला उनको कश्मीरियों को वापस जाना है, लेकिन ये वापसी कब होगी? अब तो राम का मंदिर भी बन गया, राम का मंदिर भी बन गया, लेकिन हमारा घर नहीं बन रहा है। हमारा घर कब बन जाएगा? जब तक सारे कश्मीरी पंडित बेचारे मर जाएंगे तब तक नहीं बनेगा हमारा घर, क्योंकि राम का घर तो बन गया। मोदी जी को इतना है कि इतना था कि राम का घर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी वापसी कब होगी। कोई मैसेज मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं मोदी जी से, क्योंकि कृपया करके अगर हमारा मसला हल होता है तो कृपया करके कर दीजिए, लेकिन ये शोषा मत बनाइए कि 370 हटने से वो हो गया, ये हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर व देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे करीब 4.5 लाख कश्मीरी विस्थापितों को भाजपा सरकार बनने पर घर वापसी की उम्मीद थी। हालांकि जब धारा 370 को निरस्त किया गया तो कश्मीरी समाज अपने घर वापसी के रास्ते को देखना भी शुरू हो गया। लेकिन अब करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी इन कश्मीरी विस्थापितों के ना तो हालात सुधरे हैं और ना ही इन्हें घर वापसी का ही कोई रास्ता दिखाई देता है। 370 हटाया था तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। 370 से पहले भी हम हिंदुस्तान के साथ थे, 370 के बाद भी हम हिंदुस्तान के साथ ही है। इवन मुझे नहीं लगता है 370 के बाद कोई फ़र्क पड़ी है। मैं कहता हूँ अगर छोटी सी बात वो रखते जिस समय इन्होंने गैजेट बनाया 370 के बाद, कश्मीरी पंडितों के नाम पर बहुत कुछ अच्छा होता है। आज भी उसी जगह पर है जहाँ हम 370 से पहले थे, जहाँ हम 90 से लेकर आज तक जो उसी कंडीशन में है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ी है। मैं आपको बताऊँ आज के डेट में जैसे ये सरकार आई है, इस सरकार से भी जो है हमें पहले इतना उम्मीद था, चूँकि हमने मंदिरों में मस्जिदों में हमने जो है क्या भगवान से प्रार्थना की थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ये भी वही निकले कि जो पुराने सरकारों ने किया। आप देख लीजिए आज के डेट में जैसे एक क्वार्टर है हमारे, टोटल जो बने हैं 7000 क्वार्टर टोटल पुराने ही बने हैं, आज तक भी एक भी नया नहीं हुआ। अब कश्मीर की बात आई है, ये कहते हैं रिटर्न पॉलिसी है। एम्प्लॉयमेंट पैकेज थी जो पुरानी सरकार ने दी थी, 6000 पोस्टें थी, वो भी आज तक इनसे पूरे नहीं हुई है। उनकी जो जगह है वहाँ पर रहने के लिए, वो भी आज के डेट में पूरी नहीं है। मुश्किल से जो वहाँ पर 1000 या 1500
1500 क्वार्टर बने गए, बाकी किसी लोगों को वहाँ पर गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है। अगर उसमें भी कुछ क्वार्टर इन्होंने दिए, वो भी जो है इनके कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनको दे दिए। अब बाकी हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर, वो भी आज के डेट में वहीं की वहीं है, जो भी एनक्रोच हो चुके हैं वो वहीं की वहीं है, उसमें जो है कहीं भी टच से मस नहीं है। हम ओवर एज यूथ आज के डेट में जो सफ़र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भगवान ही हमारे साथ है तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो हमें सहायता दे रही है उस हिसाब से हम नहीं जी सकते हैं। टीम क्वेस्ट ने जम्मू के जगती में स्थित कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी का दौरा किया। वहां पर मौजूद कश्मीरी समाज के लोगों से बात की तो मालूम चला कि ये लोग भाजपा सरकार से खासे नाराज हैं। कश्मीरी समाज जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया इस वक्त। मतलब जो हम माइग्रेंट लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई, या उसके बाद इन्होंने दफ़ा 370 जो उठाया, या डोमिसाइल का मसला खड़ा कर दिया इन्होंने हमारे लिए, जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट थी, जो हम JNK के ऑलरेडी रेजिडेंट्स थे। तो अगर हम ऑलरेडी JNK के रेजिडेंट्स थे तो हमें डोमिसाइल किस लिए बनानी। दूसरी बात जो मतलब ये माइग्रेशन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने वायदे तो बहुत किया, मगर अभी हमारे मतलब परमानेंट रिहैबिलिटेशन जो होती है वो हमारे लिए अभी भी नहीं हो रहा है। मतलब कल अगर 15 अगस्त था या जो भी था, हर एक चीज़ मतलब हो रहा है, मगर हमारे कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इधर हमें फैसिलिटी एक कमरा है जिसमें मतलब बच्चे भी हैं, सारे रहते हैं उसी में, तो बच्चा पढ़ेगा क्या करे क्या नहीं करेगा, मतलब इसमें कुछ फैसिलिटी मिल। सरकार ने जो किया आपके लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है अभी तो हमारे लिए। बीजेपी सरकार ने किया क्या, जो रिलीफ था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ही मतलब तय किया था। बीजेपी सरकार ने अभी तक हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। जो हीलिंग टच कुछ करना था, मतलब परमानेंट रिहैबिलिटेशन के लिए करना था, वो अभी कुछ नहीं हो रहा है। या श्रीनगर कश्मीर की वापसी जो ये बोल रही है वो नहीं हो रही है। अगर मतलब कुछ प्री प्लान इनको करना था, एक टाइम हमें रिहैबिलिटेशन करना था इनको। 370 तोड़ दिया, काफी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। उससे कुछ फायदा तो हमें नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। अब सवाल यह है कि कश्मीरी विस्थापितों की घर वापसी का मसला पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। घाटी के हालात अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। वहां पर आतंकवाद का काला साया अब भी जस का तस मंडरा रहा है। तो क्या ऐसे में अब कश्मीरी विस्थापित अपने घरों को कभी वापस नहीं लौट पाएंगे? देखिए सर, 1990 तक, 90 से आगे 2014 तक जो हमें मिला था किसी भी सरकार से, और हमें 90% 99% उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से जो 2014 में आ गई और फिर 2019 के बाद भी आ गई, क्योंकि ये राष्ट्रवादी है और ये RSS से पनपी हुई पार्टी है, और हमें हिंदू होने का गर्व था कि बीजेपी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। मगर 2014 में और 2019 में खाली इलेक्शन मुद्दा उन्होंने बनाया फर्स्ट पॉइंट ऑफ एजेंडा कश्मीरी विस्थापितों को सेटल करने का और रिहैबिलिटेट करने का अपने स्टेट में। ये सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर उनका मैनिफेस्टो एजेंडा था, और इस एजेंडा के लिए हम शर्म से कहते हैं कि इस एजेंडा का तब से आज तक इलेक्शन के मुद्दा से आज तक नाम नहीं लिया गया। और सबसे बड़ा जो 35 से 370 से जो डोमिसाइल आया साइड में, और डोमिसाइल से हमें कितना नुकसान हो गया कि हमें अब बिहारी भी पार्टिसिपेट बन गए हमारे बच्चों की नौकरी में। और ये हमारे लिए 370 और 35 का सबसे डिफेक्ट रहा, जो हमें बिहारी, राजस्थानी, उड़िया और जो लेबर तबका है इधर, वो भी डोमिसाइल में पार्टिसिपेट करके हमारे क्लास 4 5 लाख जो फार्म हो गए हैं, 5.5 लाख क्लास 4 के लिए, उसमें मेरे ख्याल से 60% बिहारी और राजस्थानियों ने फार्म भरे हैं क्लास 4 के लिए ड्यू टू डोमिसाइल। करीब 3 दशकों से बेघर हुए ये कश्मीरी विस्थापित भाजपा सरकार से खासी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी और ये एक बार फिर से कश्मीर में अपने घरों को लौट पाएंगे। लेकिन इनसे बात करके तो यूँ लगता है कि मानो अब इनकी आखिरी उम्मीद भी वक्त के साथ दम तोड़ रही है। विशाल शर्मा, क्वेस्ट न्यूज़, जगती माइग्रेंट कैंप, नगरोटा।